कुछ लोग सालों तक बताते रहते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, और कुछ लोग किसी को कुछ बताए बिना अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अंदाज़ा लगाइए, आखिर कौन जीतता है। और सबसे डरावनी बात यह है, जीतने वाले लोग कम बोलते हैं लेकिन ज़्यादा बदल देते हैं। ज़्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें क्षमता की कमी होती है, वे असफल होते हैं क्योंकि वे एक ऐसी मनोवैज्ञानिक गलती कर बैठते हैं जो शुरुआत में बहुत सही लगती है, और वही गलती धीरे धीरे उनके सपनों की ताकत खा जाती है। वह गलती है अपने इरादों को समय से पहले दुनिया के सामने रख देना। अब एक सवाल, आखिर इंसान ऐसा करता क्यों है? क्योंकि जब कोई सपना जन्म लेता है तो वो भारी नहीं लगता, वो रोमांच जैसा लगता है। मन करता है कि किसी को बताया जाए, किसी को सुनाया जाए, किसी से कहा जाए, देखना इस बार मैं कर दिखाऊंगा। और सच यह है, इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता, क्योंकि इंसान सिर्फ लक्ष्य नहीं चाहता, वह स्वीकृति भी चाहता है। वह चाहता है कोई उसकी बात सुने, कोई उसकी उम्मीदों को सच माने। लेकिन यहीं एक खामोश मोड़ आता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि दिमाग अक्सर अंतर नहीं कर पाता वास्तविक उपलब्धि और सिर्फ उसकी घोषणा के बीच। अब एक पल के लिए सोचो, तुमने एक बड़ा लक्ष्य तय किया। मान लो 1 साल में अपनी जिंदगी बदलनी है। तुमने योजना बनाई और फिर तुमने उसे बोल दिया, दोस्तों को, परिवार को, और शायद दुनिया को भी। लोगों ने सुना और कहा, वाह, शानदार, तुम कर सकते हो। और उसी पल कुछ अजीब होता है। तुम्हें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि दिमाग उस खुशी का एक हिस्सा अभी ही ले लेता है जो उसे असल परिणाम पर मिलनी थी। और यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि अब प्यास बाकी रहती है, लेकिन दिमाग को लगता है जैसे पानी मिल चुका है। और जब दिमाग को लगता है कि काम पूरा हो चुका है, तो वह धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। थोड़ा कम प्रयास, थोड़ी कम मेहनत, थोड़ा कम जुनून, और बिना एहसास के लक्ष्य दूर होने लगता है। अगर यह सच नहीं लगता तो इसे देखो। पहला व्यक्ति, उसने तय किया कि वह फिट बनेगा। उसने सबको बताया, जिम गया, तस्वीरें डाली, तारीफें मिली। फिर धीरे धीरे उत्साह कम हुआ और एक दिन वह सिर्फ याद बनकर रह गया। दूसरा व्यक्ति, उसके पास एक शानदार विचार था। उसने हर किसी को बताया, हर बातचीत में वही कहानी। फिर लोगों ने सवाल शुरू किए, अगर असफल हो गए तो, अगर पैसा डूब गया तो, अगर तुमसे पहले किसी और ने कर लिया तो। और धीरे धीरे उसका अपना डर उसके सपने से बड़ा हो गया, और शुरुआत कभी नहीं हुई। अब तीसरा व्यक्ति, उसने कुछ नहीं बताया, न घोषणा, न शोर, न प्रदर्शन। वह बस काम करता रहा। जब मन नहीं करता था तब भी, जब कोई देख नहीं रहा था तब भी। और एक दिन लोगों ने देखा और कहा,
यह अचानक कैसे हो गया? लेकिन सच्चाई यह थी, यह अचानक नहीं था, यह सालों से बन रहा था, खामोशी में। और यही सबसे बड़ा फर्क है। खामोशी डर नहीं होती, खामोशी रणनीति होती है। क्योंकि जब कोई नहीं जानता तुम क्या बना रहे हो, तो तुम पर कोई दबाव नहीं होता, कोई राय नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती, सिर्फ काम होता है। और ऊर्जा बाहर नहीं जाती, अंदर इकट्ठी होती रहती है, जैसे बीज मिट्टी के नीचे, जहां कोई ताली नहीं होती, कोई शोर नहीं होता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम वहीं होता है। और अगर कोई हर दिन उस बीज को खोदकर देखने लगे, तो वह बढ़ता नहीं, वह खत्म हो जाता है। शायद सपने भी ऐसे ही होते हैं। उन्हें शुरुआत में शोर नहीं, सुरक्षा चाहिए। अब एक आखिरी सवाल, क्या तुम्हारा सपना सुनाने के लिए है या पूरा करने के लिए? क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जीतें कभी पोस्टर पर नहीं लिखी जाती, वे बस होती हैं चुपचाप।